MSD 13 का प्रश्न संख्या 1 है, उपन्यास में यथार्थ की अभिव्यक्ति के विभिन्न पहलुओं का सौदारण विवेचन कीजिए। उत्तर है परिचय। उपन्यास साहित्य की वह विधा है जो समाज के विविध पक्षों को यथार्थवादी दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है, जिससे पाठक समाज के वास्तविक स्वरूप को समझ पाते हैं। हिंदी उपन्यास साहित्य में यथार्थ की विभिन्न अभिव्यक्तियाँ मिलती हैं, जिनमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक यथार्थ प्रमुख है। पॉइंट 1 है सामाजिक यथार्थ। सामाजिक यथार्थ का तात्पर्य समाज की संरचना, वर्ग भेद, जाति प्रथा, स्त्री पुरुष असमानता और सामाजिक कुरीतियों के चित्रण से है। हिंदी उपन्यासकारों ने अपने साहित्य में समाज की वास्तविक स्थिति को उजागर किया है। उदाहरण पॉइंट 1 प्रेमचंद्र का गोदान। इसमें ग्रामीण जीवन, किसानों की समस्याएं, जमींदारी प्रथा और सामाजिक अन्याय को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। होरी का संघर्ष सामाजिक यथार्थ का सजीव उदाहरण है। अगला पॉइंट है फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल। स्वतंत्रता के बाद के ग्रामीण समाज, राजनीतिक चेतना और सामाजिक बदलाव को दिखाता है। इसमें बिहार के गांव की सामाजिक स्थितियों का सटीक चित्रण किया गया है। पॉइंट 2 आर्थिक यथार्थ। आर्थिक असमानता, गरीबी, शोषण, बेरोजगारी और पूंजीवादी व्यवस्था का प्रभाव उपन्यासों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेखकों ने किसानों, मजदूरों और निम्न वर्ग के शोषण की वास्तविकता को उभारा है। उदाहरण पॉइंट 1 है गोदान में किसानों की दुर्दशा। होरी अपने पूरे जीवन में आर्थिक तंगी से जूझता है और अंततः बिना गोदान किए मर जाता है। पॉइंट 2 नागार्जुन का बलचन्मा। इसमें एक किसान के शोषण और आर्थिक संकट को दिखाया गया है, जिससे उसकी चेतना धीरे धीरे विद्रोही हो जाती है। पॉइंट 3 है राजनीतिक यथार्थ। राजनीति समाज के प्रत्येक स्तर को प्रभावित करती है। कई उपन्यासों में राजनीतिक स्थितियों, भ्रष्टाचार, जन आंदोलनों और स्वतंत्रता संग्राम को चित्रित किया गया है। उदाहरण पॉइंट 1 है मैला आंचल में राजनीतिक चेतना। इसमें ग्रामीण राजनीति, स्वतंत्रता संग्राम, कांग्रेस और वामपंथी आंदोलनों को प्रभाव को दर्शाया गया है। अगला पॉइंट है यशपाल का झूठा सच। इसमें भारत विभाजन के दौरान की राजनीतिक परिस्थितियों, दंगों और सांप्रदायिकता का सजीव चित्रण किया गया है। पॉइंट 4 है सांस्कृतिक यथार्थ। समाज की संस्कृति, परंपराएं, रीति रिवाज और लोक जीवन की विविधता और उसमें होने वाले बदलावों को स्पष्ट किया गया है। उदाहरण है पॉइंट 1 मैला आंचल में लोक जीवन और संस्कृति। इसमें लोकगीत, स्थानीय भाषा और ग्रामीण संस्कृति को सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगला पॉइंट है राग दरबारी, श्री लाल शुक्ल। इसमें भारतीय ग्रामीण संस्कृति और उसमें मौजूद विसंगतियों को व्यंग्यात्मक शैली में दर्शाया गया है। पॉइंट 5 है मनोवैज्ञानिक यथार्थ। उपन्यासों में पात्रों की मानसिक स्थितियों, भावनाओं और आंतरिक द्वंद्व को प्रस्तुत किया गया है।
यह यथार्थ मानवीय संबंधों, प्रेम, अकेलापन, द्वंद्व और तनाव को दर्शाता है। उदाहरण है पॉइंट 1, अज्ञेय का शेखर एक जीवनी। इसमें आत्मसंघर्ष, अस्तित्ववादी पक्ष और मानव मन की गहराइयों को दर्शाया गया है। पॉइंट 2 है मोहन राकेश का आधे अधूरे। इसमें आधुनिक समाज में पारिवारिक विघटन और व्यक्तियों के मानसिक तनाव को गहराई से चित्रित किया गया है। पॉइंट 6 है स्त्री चेतना और नारी यथार्थ। स्त्रियों की स्थिति, उनके संघर्ष, दमन और मुक्ति की आकांक्षा को भी हिंदी उपन्यासों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उदाहरण है पॉइंट 1, प्रेमचंद्र का निर्मला। इसमें दहेज प्रथा और स्त्री शोषण का यथार्थ चित्रण किया गया है। अगला पॉइंट है मनु भंडारी का आपका बंटे। इसमें एक बच्चे की मानसिकता के माध्यम से तलाकशुदा स्त्री की पीड़ा को दर्शाया गया है। निष्कर्ष है हिंदी उपन्यासों में यथार्थ की अभिव्यक्ति विभिन्न स्तरों पर हुई है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, स्त्री चेतना और ग्रामीण नगरीय जीवन के यथार्थ को उपन्यासकारों ने अपनी लेखनी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इन उपन्यासों ने न केवल समाज को दर्पण दिखाने का कार्य किया, बल्कि सुधार और जागरूकता की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यथार्थवादी उपन्यास आज भी समाज की परिस्थितियों को समझने और परिवर्तन की प्रेरणा देने में सहायक है। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर भी यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा प्रश्न उत्तर का श्रृंखला अवश्य पसंद आ रहा होगा। चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इनका लाभ मिल सके। इसके अलावा आपका कोई सुझाव, आपका कोई राय, आपका प्यार कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।